एमटीएस का फॉर्म बहुत लोग भरा है, लेकिन रिजल्ट जो है वो कुछ लोगों का होगा। अगर आप सच्चे, ईमानदार और मेहनती छात्र की तरह मेहनत कर रहे हैं तो कॉपी पेन उठाओ आप लोग, अगर रिजल्ट चाहिए तो, वरना फॉर्म तो पूरा भीड़ भरा है, भीड़ का हिस्सा बनना है तो फिर तो बात खत्म। अगर नहीं तो कॉपी पेन उठाओ और सच्चे और मेहनती छात्र की तरह नोट्स बनाना तैयार करो कि हमको क्या 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 पढ़ना है, कैसे कैसे टॉपिक कंप्लीट करना है, इस बार का पैटर्न क्या है, किस चीज पर ज्यादा फोकस करना है, पिछले 4-5 साल का पेपर देखते हुए उसके ऊपर डिसाइड करना है। और इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा, वरना एग्जाम के बाद तो सबका बुद्धि खुल जाता है कि ये करना चाहिए था, ये गलती हो गया। यार जब वो चिड़िया खेत चूक गई उसके बाद अफसोस करने से फायदा नहीं है, तो टाइम रहते आपको सोचना है। देखो एक बात मैं आपको बोल दे रहा हूं, अगर आपको एमटीएस क्लियर करना है, पहले आप नोटिफिकेशन पढ़े। मैं नोटिफिकेशन आपको नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको 2 से 3 चीज बताऊंगा। पहले सुनना, आपको पता है ना पैटर्न चेंज हुआ है, 2 सेक्शन में बांट दिया गया है। पहला सेक्शन में मैथ और रीजनिंग है, लेकिन ये इस बार इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, ये आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप पूरा का पूरा कर आओ, ये सिर्फ आपको पास करना है। ये पास कर गए तो आपका ये पेपर पर मेरिट बनेगा, जीके और इंग्लिश डिसाइड करेगा कि आपका नौकरी होगा कि नहीं होगा। रीजनिंग और मैथ सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। नहीं विश्वास हो रहा, नोटिफिकेशन का ये लाइन देख लो, पहले में क्या बोला है, पहले सेक्शन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरे सेक्शन में जो है वो निगेटिव मार्किंग होगा, 1 नंबर कटेगा। और ये भी बोला गया है, अब दूसरे में देखो क्या बोला गया है, यानी मैथ रीजनिंग का इस बार उतना मोल नहीं है, लेकिन दूसरा पैरा समझो क्या नोटिफिकेशन बोला है, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन दूसरा सेक्शन में अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो उसी के ऊपर मेरिट बनेगा। यानी मैथ रीजनिंग सिर्फ आपको पास करना है, क्वालिफाई करना है। अगर रिजल्ट निकालना है, नौकरी पाना है, तो आपको यह सेक्शन क्वालिफाई करना है। इंग्लिश अच्छा है तो बहुत बढ़िया, अगर इंग्लिश खराब है तो जीके को कैसे करना है वो पहले मेरा बात सुन लो आप सभी, जितने लोग भी देख रहे हैं। बाबू देखो, इतिहास गवाह है कि जी, और एक बात जी मेरे साथ ना, आप लोग मेरे साथ 30 मार्च तक, कब तक, 30 मार्च तक मेरे साथ बने रहिएगा। 3 तारीख से, 3 फरवरी से 30 मार्च तक मेरे साथ बने रहिएगा, दोपहर में 3 बजे। कौन जीके कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब मैं कराऊंगा, लेकिन जितना आधा घंटा क्यों ना पढ़ाऊं, लेकिन जितना पढ़ाएंगे वो आपको ढंग से पढ़ना है। पहले मैं एक बात सुन लो आप सभी लोग, जीके में ना अभी मैं टॉपिक दिखाऊंगा, जब पीडीएफ दिखाऊंगा ना, आप बोलेंगे भैया प्लीज दे दो मुझे ये वाला, प्लीज मुझे दे दो। पहले सुन लो मेरा बात, सब दिखाएंगे। मान लो जीके, ये आपको हम बहुत जीके पढ़ना है, जीके में अच्छा स्कोर करना है, तो मैंने बराबर बताया है, इसको 3 भाग में बांटो और ढंग से। ढंग मतलब, ये ढंग अभी हम दिखाएंगे कि ढंग मतलब कैसे पढ़ना है। पहले सुनना, एक होता है स्टैटिक जीके, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, अगर इसको पढ़ लिए, ढंग मतलब अभी ढंग दिखलाएंगे, तो 70% जीके का काम यहीं से जाता है। लेकिन कोई भी टॉपिक उठाओ तो उसको ऐसे पढ़ो कि उसके बाहर क्वेश्चन बन नहीं सकता, प्लस 2018 से लेकर 22 तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उस टॉपिक का, वो भी कंप्लीट करो, प्लस उसका पूरा नोट कंप्लीट करो। ढंग मतलब अभी दिखाएंगे कैसे पढ़ना है, प्लस करेंट अफेयर, इसको लेकर तो हम आपके ऊपर बोझ बिल्कुल नहीं डालते ना, क्योंकि करेंट अफेयर बाबू बहुत आसान टॉपिक है। टीसीएस का पैटर्न जो चल रहा है, अभी 2 से 3 महीने का पढ़ लोगे ना तो काफी है, लेकिन फिर भी करेंट अफेयर सुबह 10 मिनट पढ़ाते हैं, उतना ही पढ़ना है करेंट अफेयर, इसको लेकर टेंशन नहीं लेना है। प्लस जीके का जो क्वेश्चन है ना, जो पिछले 3-4 साल सबसे अधिक पूछा गया, जो रिपीट हो रहा बार बार, उसको कंप्लीट कर लो। अगर इतना पढ़ लेते हैं तो किसी का माई का लाल का दम नहीं है ना, जो आपका जीके में स्कोर नहीं होने से रोक देगा। लेकिन जो ढंग बोले, ढंग मतलब ढंग, ढंग से पढ़ने को समझते हैं, अब बता रहे हैं। देखो पहले आपको कोई कॉपी पेन उठाओ, ये टॉपिक लिख लो बाबू, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं,
अगर आपको एमटीएस में रिजल्ट चाहिए तो ये टॉपिक आपको ढंग दिखाते हैं, वो ढंग से कंप्लीट करना है। अगर सपना देख रहे हैं तो रिजल्ट तो बहुत लोग भरा, पूरा भीड़ भरा है। आप 10,000 50,000 एमसीक्यू पढ़ लोगे, फायदा नहीं होगा। आप सजा कर अच्छे से एक एक टॉपिक कंप्लीट करो, दिखाते हैं। पहले ये टॉपिक लिख लो, जो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक दिख रहा है ना पहले पन्ने में, ये जान है, जान, ये जान है एग्जाम का। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाता है, कैसे देना है सब दिखाऊंगा। आप बोलोगे ना भैया इंडिया में ऐसा कोई किताब नहीं बनाना जहां पर ये टॉपिक एक बार मिल जाए। नहीं भैया मिलता है, अभी जो दिखाऊंगा ना वो पीडीएफ, बोलोगे नहीं भैया ऐसे तो नहीं मिलता है, अभी दिखा रहे, लेकिन पढ़ना बहुत मेहनत किए हैं, रात भर झक करना, पूरा पीडीएफ मॉडिफाइड किए हैं हमको आप सभी के लिए, दिखाएंगे। पे टॉपिक लिखो, जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं ये आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से, पीडीएफ दिखा देंगे, बहुत अच्छा बनाए, एकदम आराम से पढ़ लोगे। जितना भी संशोधन हुआ है प्लस 18 से 22 तक जितना भी क्वेश्चन बना है, हालांकि सब उसी के अंदर बन जाता है, जो क्वेश्चन छूटता है वो डाल देते हैं। प्लस पंचवर्ष योजना, ये आपको रो धो ये पढ़ना है, जनगणना पढ़ना है, नदी और शहर, कौन से नदी के किनारे कौन सा शहर है, प्लस प्रमुख नदियां कहां से निकलती है, कहां गिरती है, पूरब से निकलने, सब पढ़ना है, दिखाऊंगा कैसे पढ़ना है आपको। जितने भी भारत में जनजाति है ये पढ़ना है, योजना पढ़ना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ना है, ये सब आपको देंगे भी हम, अभी दूंगा मैं आपको अभी। और पीडीएफ जो दिखाएंगे बोलेंगे भैया ये पीडीएफ पढ़ लेंगे ना भैया, मां कसम भैया छूटेगा नहीं क्वेश्चन। सूचांक, पीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिला, ये सब पढ़ना है। उसके बाद से जितने भी राज्यवंश हुए उसका पहला शासक, अंतिम शासक, प्लस उसका राजधानी कहां था ये पढ़ना, रामसर साइट पढ़ना है, ये नोट्स बना लो, वरना बोलोगे भैया टॉपिक से क्वेश्चन आया नहीं किए, पता था बाबू, मेहनत करना है। अगर रिजल्ट चाहिए तो अगला क्वेश्चन, जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्ति, कौन किसकी नियुक्ति करवाता है, उसके बाद से महत्वपूर्ण योग, नेशनल पार्क, महत्वपूर्ण झील, महत्वपूर्ण बंदरगाह, महत्वपूर्ण लड़ाई कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कौन जीता, सीमा, गवर्नर जनरल, बांध, हवाई अड्डा, जितने भी कृषि के क्षेत्र में क्रांति हुए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, कौन जनक था, कौन सा उत्पादन उससे जुड़ा हुआ है, प्लस महत्वपूर्ण नृत्य, महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास, पंचायती राज सिस्टम पूरा पढ़ना है। प्लस बाबू ये टॉपिक देख रहे हो, इंडिया और भारत के पड़ोसी देश के बारे में सारी जानकारी, महत्वपूर्ण त्योहार, महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला और दर्रे, उसके बाद से जितने भी आगामी खेल आने वाले, संयुक्त राष्ट्र को लेकर इंपॉर्टेंट नोट, लैंग्वेज, भाषा, ये तो क्वेश्चन टीसीएस आजकल बहुत पूछ रहा है, ये नोट्स पढ़ना है, सब देंगे अभी आपको हम। इंपॉर्टेंट दिवस, जीडीपी, अंतरराष्ट्रीय संगठन, नोबेल प्राइज 22 वाला, भारत में सबसे पहले कौन सा खेल का क्या नाम है, फिल्म फेयर, पॉपुलर बुक एंड ऑथर, इतना टॉपिक पढ़ लेना, ठीक। अभी दिखाऊंगा, बहुत आसानी से कंप्यूटर, बहुत टाइम अपने पास। साइंस में ना आप ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो 5 टॉपिक कम से कम पढ़ लेना। कौन कौन सा, एक तो केमिकल फॉर्मूला और केमिकल नेम, ये पढ़ लेना। उसके बाद से आप सभी का आविष्कार, पीएच मान, विटामिन और माप। लेकिन इतने टॉपिक को ढंग से पढ़ना है, ढंग से। ढंग मतलब ये देखो, मान लो कोई भी टॉपिक उठाए, आप कोई भी टॉपिक उठाए बाबू, कोई भी टॉपिक, ठीक है। मान लो हम पकड़ लेते हैं इंपॉर्टेंट नृत्य, आपको डांस पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डांस पढ़ना है, ताकि भैया क्वेश्चन बाहर ना बने, एक बार पढ़े तो काम हो जाए। डांस पढ़ना है, आप डांस का टॉपिक देख लिए, कौन से राज्य से, इसके बाहर आज तक क्वेश्चन बना नहीं है। प्लस इतना आप देख लिए ना, उसके बाद अब देखो कि 18 से 22 के बीच में कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछा है अलग अलग एग्जाम में, तो एक बार ये भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। सब 18 से 22 तक सब क्वेश्चन डाले हैं, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन किसका नृत्य। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर ना आपको एक और टॉपिक दिखाते हैं, मानकर चलो आप सभी, क्या हो गया, मान लो आप सभी कोई मान लो, हाँ नदी मान लो, नदी से क्वेश्चन तो बनता है भैया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है नदी से क्वेश्चन ना बने।
तो ऐसा कोई चीज है भैया कि नदी को एक बार में पढ़ ले और क्वेश्चन उसके बाहर ना बने? देखो आप सभी, मान लो जितने भी इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत के, जैसे मान लो 8 से 9 टोटल इंपॉर्टेंट नदी, उसकी लंबाई कितना है, उसकी सहायक नदी कहां कहां कौन सी है, प्लस मान लो आप सभी पढ़ लिए यमुना का, तो यमुना कहां से निकलती है, उसकी लंबाई कितना है, कहां गिरती है, प्लस उसकी सहायक नदी कितनी है, ये पढ़ लिए। 10-12 नदी है, प्लस 20 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये बार बार पूछता है, तो ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। ठीक, उसके बाद नदी ऐसे पढ़ो कि पूछे क्वेश्चन तो बाबू मेरे नोट्स में भैया क्वेश्चन है ऐसे, प्लस 25 से 30 शहर है, कौन नदी किसके किनारे है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है, एक बार ये देख लो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, शहर किस नदी, उसके बाद यहां पर आ जाओ। हाँ, उसके बाद जो 18 से 22 तक जो क्वेश्चन टीसीएस पूछा है, एक बार वो भी देख लो। पश्चिम की ओर बहने नदी 11, पूर्व की ओर बहने नदी ये देख लो, प्लस सरकार द्वारा कितनी भारत नदियों को प्रमुख नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो 12 नदी को, ये पढ़ लो आप सभी। नदी कंप्लीट, नदी आपका कंप्लीट। मान लो और टॉपिक दिखाया आपको, सब अभी आपको दे देंगे, सब दे देंगे बाबू। मान लो आप सभी को पढ़ना है मुख्यमंत्री या फिर किसी भी राज्य के बारे में, तो पूरा अपडेट है, पूरा लेटेस्ट अपडेट किए हैं। मान लो आपको किसी भी राज्य के बारे में पढ़ना है, कोई भी राज्य के बारे में, मान लो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ के बारे में ऐसे पढ़ो कि कोई क्वेश्चन छूटे ना। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला स्थापना दिवस, ये हर राज्य के बारे में आपको मिल जाएगा अलग से। एक टॉपिक और दिखाते हैं आप सभी को, सब दूंगा भी, कैसे लेना दिखा दूंगा बाबू। मान लो आपको एक ये टॉपिक, हर टॉपिक बनाए हैं, मान लो एक ये टॉपिक है आप सभी का, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, भैया एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कितने भी राजवंश थे, उसके संस्थापक कौन है, अंतिम शासक कौन था, उसका राजधानी कहां था। मान लो कोई भी आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, 18-19 गो राजवंश है, पूरा डाल दिए, एक बार देखो टॉपिक कंप्लीट। प्लस ये देख लिए, उसके बाद आप सभी क्या पढ़ लेना, हाँ 18 से 22 के बीच में टीसीएस कितना क्वेश्चन पूछा है उसके बाहर, तो एक बार वो भी रिवीजन कर लो। ऐसे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करना, और मैंने बनाया है आपके लिए, ठीक है, हर एक टॉपिक। अब मान लो आप सभी, और एक बात, दोपहर में 3 बजे 3 तारीख से मेरे साथ रहना 30 मार्च तक। जीके जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ना, लेकिन कोशिश करना ये एक एक टॉपिक आप कंप्लीट कर पाओ। और इसमें ना हम रात दिन जग कर, आपको पता होगा जो पीडीएफ पहले लिए हैं बाबू, आपको दोबारा लेने का जरूरत नहीं है, आपका पीडीएफ अपडेट कर दिया गया है इसी फॉर्मेट में, तो आप जो पहले लिए थे उनको दोबारा लेने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही ले सकते हो। और बहुत मेहनत की है, सोच रहे हो पूरा पीडीएफ को दोबारा से क्वेश्चन जुगाड़ना, और ये सब कुछ आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ब्रह्मास्त्र वीडियो कोर्स में। कितना में, ये ज्यादा नहीं है, ये सब कुछ आपको 121 में मिल जाएगा। इसमें सारा स्टैटिक जीके पिछले 5 साल के बच्चों का विश्वास है, 75% क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में यही डाउनलोड भी करवा सकते हैं, ठीक है। 50 से प्लस स्टैटिक जीके का टॉपिक है, और सबसे बड़ा बात है ना, आपको प्रिंट करवाने का भी झमेला नहीं है कि एक ही पीडीएफ में बहुत सारा पीडीएफ है, वो पेज में कोई टेंशन नहीं है, दिखा दे रहे हैं। प्लस 3500 बेस्ट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ये भी मिल जाएगा। 21 और 22 का पूरा करेंट अफेयर हिंदी इंग्लिश में, ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आप सभी को। कितना में, 121 में। लेना कैसे है, कोई टेंशन नहीं है, आपको सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन है ना, इंस्टॉल करेंगे ना, नीचे में वीडियो कोर्स है, वीडियो में जाओगे, ब्रह्मास्त्र आपको दिख जाएगा। ये कुछ दिन के लिए 121 है, ये हट जाएगा फिर, और आपको दिखा भी दे रहा हूं कि लेना कैसे, देख लो एक बार और लेकर पढ़ना। और नहीं, अगर आपके पास है ये सब नोट्स, सारा नोट्स है, तो फिर तो आपको लेने का जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मेरे साथ इसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टॉपिक डेली करवाएंगे ना, 3 तारीख से मेरे साथ बने रहो, दोपहर में 3 बजे तक, 30 मार्च तक इतना जी के रगड़ देंगे ना, आपको याद करवा देंगे, समझा देंगे ना, आप बोलोगे भैया काम बन गया। लेकिन आपका फर्ज यही बनता है
कम से कम आप डेली नहीं तो 2 दिन में एक एक टॉपिक, इतना बहुत छोटा बनाए, एक टॉपिक को एक दिन में पढ़ोगे आराम से। मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो है बाबू, मेहनत करना पड़ेगा। ये टॉपिक आप कंप्लीट करो, 3 बजे वाले क्लास में जीके इतना पढ़ा देंगे, इतना छान मारेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले फोन में सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर जैसे ही आप ओपन करेंगे, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद रजिस्टर हो जाइएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आप रजिस्टर हो गए, उसके बाद आपका एप्लीकेशन खुल जाएगा आपके फोन में। आपको होम पेज पर ही दिखेगा ब्रह्मास्त्र, इस पर क्लिक कर लो, या फिर आप सभी नीचे में वीडियो वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लो। यहां पर जाओगे तो आपको दिख जाएगा ब्रह्मास्त्र। इसमें जाकर आप ये वाला ले सकते हो। 121 में क्या क्या मिलेगा ये भी देख लो। इसमें 48 स्टैटिक जीके का टॉपिक जो जान है वो दिए हैं। मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, रिवॉल्यूशन, क्रांति, हरित क्रांति, खोले, देख रहे हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाहर क्वेश्चन अभी तक बना नहीं है, बस देखो 3 पेज का है। आप ये पढ़ लिए, डाउनलोड भी कर सकते हैं। मान लो आपको विटामिन का नोट्स पढ़ना है, खोल लिए विटामिन्स, आप विटामिन्स के नोट्स देख लो। आप सभी विटामिन्स का नोट्स देख लिए। उसके बाद से यहां पर मैंने 61 क्वेश्चन डाला है। ये 61 क्वेश्चन जान है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। कोई भी टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक उठाओ, मान लो आपको पोर्ट्स पढ़ना है तो ये भी पढ़ लीजिए। ये सब एमसीक्यू में ज्यादा, कोई आपको हर टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा स्टैटिक जीके में टॉपिक तो दिए हैं, 2 साल का पूरा करेंट अफेयर, 23 वाला भी अभी नीचे जो है वो अपडेट कर देंगे, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड भी करवा सकते हैं। जनरल नॉलेज में आपको ये 3 पार्ट है। आप अगर पूरा नहीं पढ़ सकते 3500 क्वेश्चन, तो ये पार्ट 3 का जो वर्ल्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया ना 1200-1300 अंतिम में, वो कम से कम पढ़ लेना, वो जान है, वो बहुत बार रिपीट हुआ है। तो ये आपको मिल रहा है सब कुछ कितना में, 121 में। और आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से टॉपिक उठाओ पढ़ सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मान लीजिए नोबेल प्राइज, कोई भी टॉपिक खोलें, आपको मान लो डाउनलोड करना है, तो ऊपर में देख रहे हैं यहां पर डाउनलोड ऑप्शन है, यहां पर आप डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ आपके फोन में। प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि डाउनलोड करवाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि हर टॉपिक तो फोन में ही दिया गया है। खोले पढ़ लिए। नेशनल पार्क खोलना है, आराम से पढ़ लेना है। नेशनल पार्क, कितने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, कहानी खत्म। टीसीएस में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी आप देख लो। सब टॉपिक दिया गया है, वो सब टॉपिक।